शांत रहिए सभी लोग। फिजिक्स के जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसका नाम मोशन। मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति। इस मोशन में 3 कंडीशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। टाइप ऑफ मोशन, जो गति का प्रकार है, वो 3 टाइप है। पहला टाइप है v S इक्वल टू AT स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू जो मोशन के टाइप है वो 3 टाइप के कंडीशन यहाँ पे फॉलो होता है। इसमें से किसी भी वस्तु के लिए या कोई भी गाड़ी, किसी भी कार, किसी भी कंडीशन में जो भी सिचुएशन होगा, इन तीनों इक्वेशन में से सॉल्व करके हम वैल्यू को निकालेंगे। अब इनमें से जो भी डिजिट है, जैसे कि v है, u है, यहाँ पे a है, t है, s है, u है, तो इन सारी चीज की मात्रक और विमा हमको कंफर्म होना चाहिए कि अगर v और u में हम यहाँ पर एक सिंपल सा लाइन खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा u, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और v को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। और इस सिचुएशन में हम इन दोनों यूनिट की बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड, इसकी बात करेंगे मीटर प्रति सेकंड। और उसके बाद दूसरा a आता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है। और इसके जो यूनिट की बात करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड। और इस मीटर प्रति सेकंड से एक्सीलरेशन को हम फाइंड करते हैं कि एक्सीलरेशन होता क्या है। किसी भी वस्तु के चली गई जो दूरी होती है तो उस वस्तु के बीच का जो रुकावट होता है वहाँ पे एक्सीलरेशन कार्य करता है। और उसमें जो भी टाइम लगता है, जिसे हम समय के नाम से डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में t होता है, इसका नाम होता है सेकेंड, इसका मात्रक से डिनोट करते हैं। और जहाँ पे उसकी डिस्टेंस होती है, जिसे s से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है? यस सर। तो इसमें 3 कंडीशन होती है और u और v से हम उसकी गति को पहचानते हैं कि इनिशियल है कि फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन जब वो चीज किसी एक्सपेंडेड कट ऑफ में जाता है, मतलब कि उसका इनिशियल जो पॉइंट होता है उसे हम अगर वैल्यू में नहीं दिया होता है तो वहाँ पे एक विरामावस्था डिनोट करता है, जिसे विरामावस्था में हम लोग का u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो जाता है। और एक सिचुएशन होता है कि जो हम लोग की वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा मीटर प्रति सेकंड में होती है। और अगर मीटर प्रति सेकंड में नहीं होती है, किलोमीटर प्रति आवर्स में होती है, तो उसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। और अगर मीटर प्रति सेकंड से कभी किलोमीटर प्रति आवर्स में कहा जाता है तो उसको भी कन्वर्ट करने का कंडीशन होता है। एक 5/18, एक 18/5। तो अगर यहाँ पे किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 5/18 करते हैं, लेकिन यहाँ पे 18 गुणा करके वैल्यू को फाइंड किया जाता है। ठीक है? तो अब इसमें से जो भी टाइप के क्वेश्चन होता है, जैसे हमने कहा कि एक वस्तु विरामावस्था के बाद 5 मीटर की दूरी पे पहुंचती है और उसमें 3 सेकंड का समय लगता है,
तो हमें उसका त्वरण निकालना है। हम बिना किसी इक्वेशन को देख के बताएंगे कि गति का पहला नियम इसमें फॉलो होगा। और कोई कार 5 मीटर की दूरी सिर्फ चलती है, सिर्फ उसका मात्रक मीटर में आ जाए, क्या आ जाए? मीटर में। तो उसे एस से डिनोट करते हैं, तो हमें पता लगता है कि गति का या दूसरा या तीसरा समीकरण लगेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मीटर से डिनोट किया गया है और मीटर इसमें किसी का यूनिट नहीं है। v का मीटर प्रति सेकेंड, u का मीटर प्रति सेकेंड, a का मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन यहाँ पे देखो मीटर आता है और यहाँ पर भी मीटर आता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कल एक क्वेश्चन दिया गया था कि लास्ट में s निकालना था। कितने लोग को आया था s निकालना? मतलब दूरी निकालना था। पहली चीज त्वरण निकालना था, वो आ गया था, और दूसरा हमको त्वरण निकालना मतलब डिस्टेंस निकालना था, दूरी। तो आ गया था सभी को? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग लिखिएगा। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए कि त्वरण, परिकलन कीजिए पहला नंबर त्वरण, सेकंड लिखना है इस वेग को प्राप्त करने के लिए, इस वेग को प्राप्त करने के लिए